हमारे यहाँ गर्भ संस्कार की जो परंपरा रही है वो बहुत ही अद्भुत है। माँ के पेट में पल रहे, उनके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास जब हो रहा होता है, उसमें जब 6वां 7वां महीना होता है तो बच्चा ऋषि रूप हो जाता है। वो सुनने समझने लग जाता है, वो सब चीज़ें सुनता है, सभी प्रकार की चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं छोटे से बालक को। तो जब हिरण्यकश्यपु भजन करने के लिए गया था, उस समय देवताओं ने कयाधु को ले जाकर के सोचा कि कयाधु को ले जाकर के मार दें, क्योंकि ये रहेगी तो फिर राक्षसों का वंश बढ़ेगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इसके गर्भ में एक बालक भी है, इसको मिटा देंगे तो राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। देवर्षि नारद वहाँ से निकल रहे थे और देवर्षि नारद ने इंद्र से कहा, सुनो इंद्र, इस देवी के गर्भ में परम भागवत है, तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इसका बाल बांका कर सको तुम। महाराज फिर क्या करें? बोले सो मुझे दे दो। कयाधु को बेटी बना करके देवर्षि नारद अपने आश्रम में लेकर के आए और उसको भजन करना सिखाया। बेटी बोलो नारायण नारायण नारायण, भजन कराना सिखाते हैं उसको, गीता उपनिषद सुनाते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, श्री ठाकुर जी का अर्चन कैसे करना चाहिए, ये सिखाते हैं। और जब गर्भ काल में ही प्रहलाद जी महाराज को देवर्षि नारद के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त हो गई, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि आज जन्म के कुछ वर्ष बाद ही प्रहलाद जी के जीवन में वो स्वाभाविक आ गया। तो ये गर्भ के समय जो संस्कार दिए गए थे उसका प्रभाव है। इसलिए व्यासपीठ से सभी माताओं से, बहनों से और भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब आपके घर में ऐसी स्थिति बन रही हो, आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी पत्नी कोई भी गर्भावस्था के समय हो, उस समय उसको गीता का पाठ सुनाइए, संकीर्तन सुनाइए, नाम जप करवाइए, उससे श्लोक पाठ करवाइए और अच्छा संगीत सुनिए। ये तो साइंटिफिक बात है ना कि जब हम अच्छा संगीत सुनते हैं, माँ अगर अच्छा संगीत सुनेगी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा संगीत सुने, अच्छे भजन सुने और अच्छे चित्र देखें। चित्र का भी चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा चित्र देखते हैं चित्त में वैसी स्थिति बनती है, वैसी आकृति और वैसे विचार बनते हैं। इसलिए अच्छे चित्र देखें, सात्विक भोजन करें और अच्छा संगीत सुनें, तो प्रहलाद के जैसे बच्चे हमारे घर में भी प्रकट होंगे, आएंगे, भगवान के भक्त बनेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो पहले के संस्कार के कारण प्रहलाद जी महाराज के जीवन में यह भजन का प्रभाव और ऐसा है। बोले हमको तो श्री ठाकुर जी के भजन ने ऐसे खींच लिया है जैसे लोहा और चुंबक, चुंबक के पास जैसे चुंबक जैसे लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही भगवान के गुणों ने मेरे चित्त को खींच लिया है। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, गोद में बैठाला, गोद में बैठाल करके कहा, पुत्र तुम क्या सही मानते हो, जरा बताओ तो सही, क्या तुम्हारे लिए अच्छा लगता है? बोले तत्साधु मन्ने शुरवर्य देहि नाम, मैं तो यही श्रेष्ठ मानता हूँ कि ये मैं और मेरे के असद ग्रह को त्याग करके व्यक्ति को वन में जा कर के भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, देखो तो सही मेरे बालक की बुद्धि बिगड़ गई है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कैसी वही की बातें करता है। चंडामर्क को बुला करके उनको बोला कि इनको और पढ़ाओ, उन्होंने पढ़ाया, फिर लौट करके आए, बोले आज क्या सीखा है? तो आज पता है क्या बता दिया? नवधा भक्ति। कल हमारे श्रीमान आदरणीय भैया मनोज जी पूछ रहे थे कि भागवत में भी नवधा भक्ति का वर्णन है और रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति है, दोनों में अंतर क्या है?
कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो नवधा भक्ति है और रामचरितमानस में बस भाषा का अंतर है, भाव का कोई अंतर नहीं है। क्रम में अंतर हो सकता है, लेकिन मूल रूप से कभी वो पहली सीढ़ी पर उसको गिन लेते हैं, वो दूसरी सीढ़ी गिनते हैं। बस भाषा का और थोड़ा सा कहने का ढंग गोस्वामी तुलसीदास जी का अलग है। मूलतः नवदा भक्ति का स्वरूप तो वही है। इधर 1 नंबर पे, उधर 2 नंबर पे, इधर 3 नंबर पे है। तो जो हिंदी भाषी लोग हैं जिनको संस्कृत, उनको तो उसी को आधार बनाना चाहिए, और जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको इसको बना लेना चाहिए। इसमें एक चीज़ करना चाहिए, देखो, अगर भागवत आपके जीवन में है तो आप इस नवधा भक्ति के अनुसार चलें। श्री कृष्ण आपके जीवन में है तो इसको नवधा भक्ति माने, और श्री राम जी अगर आपके इष्ट हैं और वो आपके आदर्श हैं तो रामचरितमानस में जो वर्णित नवधा भक्ति है उसके अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार जो अपने को प्राप्त हो जाए उसी के अनुसार चलना चाहिए।